नमस्कार स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मुकेश चंद्र। हमने पिछले कुछ दिनों से लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं फिजिक्स के, और लास्ट लेक्चर जो हमने स्टडी किया था वो स्टडी किया था हमने होल इफेक्ट के बारे में। होल इफेक्ट की कुछ हमने बेसिक स्टडी की थी, जिनमें से हमारे पास होल इफेक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। उसकी एप्लीकेशन के बारे में हमने स्टडी की थी। और आज जो हम स्टडी करेंगे हम स्टडी करेंगे उसके कैरियर कंसंट्रेशन की। कल के लेक्चर में जो हमने आपसे डिस्कस किया था उसमें हमने ये वोल्टेज की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया था, हाल कोफिशिएंट की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया था। ये वाली क्वांटिटी, उसमें ये बताया था कि इन केस हमारे पास चार्ज जो है नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव अगर आप कंसीडर करेंगे तो पी टाइप आपके पास सेमीकंडक्टर निकल के आएगा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड हॉल एंगल। मोबिलिटी इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी क्या होती है आपके पास? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। म्यू से हम मोबिलिटी को डिनोट कर रहे हैं, वी से हम वेलोसिटी को, और ई से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को। एक्स डायरेक्शन में मूव करता है तो हमने ई एक्स यहाँ पे लिख दिया। तो हम वी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? वी इज इक्वल टू म्यू ई एक्स। आल्सो हमारे पास जो वेव है वो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जनरली हम पहले स्टडी करके आए हैं C इज इक्वल टू ई बाई बी। उसी फार्मूले को हम यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है वो अप्लाई, जो वोल्टेज की कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं। तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी C की बजाय हमारे पास वेलोसिटी रहेगी V। जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहेगा? हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? जो हमने जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। तो V किसके बराबर? V इज इक्वल टू ई एच डिवाइडेड बाई में बी जेड हो जाएगा। नाउ अब हमारे पास दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन आपके पास ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशन में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। इट मीन्स हमारे पास क्या बनेगा? ई एच डिवाइडेड बाई बी जेड इज इक्वल टू म्यू ई एक्स। नाउ हमारे पास क्या क्या मिला था? अब हम म्यू की वैल्यू निकालें, मोबिलिटी की वैल्यू निकालें, तो क्या हो जाएगा? ई एक्स को दूसरी डायरेक्शन में ले जाओ। तो म्यू इज इक्वल टू ई एच डिवाइडेड बाई में ई एक्स इंटू में 1 बाई में बी ऑफ जेड। ना हमारे पास ये जो, अगर हम ट्रेंगुलर फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इस फॉर्मेशन से हम शो करेंगे दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो एंगल बनाया है वो एंगल कितना बना है? दैट एंगल इज फाई नोन एज हॉल एंगल। यहाँ से अगर हम टेंजेंट थीटा की या टेंजेंट के एंगल की वैल्यू को हम निकालते हैं तो दैट इज इक्वल टू ई एच डिवाइडेड बाई में ई एक्स। तो आपके पास मोबिलिटी क्या बने? मोबिलिटी इज इक्वल टू टेंजेंट फाई इंटू में बी जेड, और टेंजेंट फाई इज इक्वल टू म्यू इंटू में बी जेड आपको मिलेगा। तो टेंजेंट फाई का जो एंगल बना वो क्या होगा? रेशो ऑफ हॉल फील्ड एंड अप्लाइड फील्ड आपको मिलेगा। नाउ जो हमने इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन है हमारे पास। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम फर्दर स्टडी करते हैं तो हमारे पास जो हॉल फील्ड है जिसको हमने ई एच लिखा, ई एच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? म्यू ई एक्स बी जेड। एंड कल के जो इक्वेशन में हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू जब हमने निकाली तो हमने निकाला था आर एच इज इक्वल टू ई एच डिवाइडेड बाई में जे एक्स इंटू में बी जेड। तो ई एच किसके बराबर हो जाएगा? ई एच इज इक्वल टू आर एच इंटू जे एक्स इंटू बी जेड के बराबर। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा? म्यू ई एक्स बी जेड इज इक्वल टू आर एच जे एक्स बी जेड। और यहाँ से हमारे पास मोबिलिटी की वैल्यू की निकल के आएगी हॉल कोफिशिएंट के टर्म में, दैट इज इक्वल टू आर एच जे एक्स डिवाइडेड बाई में
ई एक्स। और जो जे एक्स डिवाइडेड बाई में ई एक्स, ये क्या होता है, ये ओम्स लॉ की सेकंड फॉर्मेशन होती है, जिसको हम लिखते हैं जे इज इक्वल टू सिग्मा इनटू में ई। ठीक है, और जो सिग्मा होता है वो आपके पास क्या होता है, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दोनों ही एक्स डायरेक्शन में, तो सिग्मा की वैल्यू जो हो जाएगी जी एक्स डिवाइडेड बाई में ई एक्स, यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी। इट मीन्स हमारे पास मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाए, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई में हाल कोफिशिएंट। सिमिलर केस, इन केस अगर आपने टेंजेंट फाई की वैल्यू निकालनी हो हाल कोफिशिएंट के टर्म में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू को आपने यहाँ पे चेंज कर देना है। नाउ ये है आपके पास मोबिलिटी की वैल्यू। अगर हमने लैब में एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बेसिस पे हाल कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो या हाल कोफिशिएंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो, तो हम कैसे निकाल लेंगे, उसकी हम स्टडी करेंगे अब। नाउ हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल स्लैब होगी, और उस स्लैब के जितने भी आपके पास फेसिज होंगे, जनरली हमारे पास 6 फेसिज होंगे। 6 फेसिज में एक फेस के ऊपर आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास अप्लाइड होगा, एक के आपके पास करंट होगा, और दूसरे कोरस्पॉन्डिंग जो क्या मिलेगी आपको, हाल वोल्टेज आपको मेजर करेगी, जिसको हम वोल्टमीटर से मेजर करेंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हम गॉस मीटर से इसको मेजर करेंगे। करंट के लिए हमारे पास वहाँ पर एमीटर आपको मिलेगा। नाउ ये आपके पास रियोस्टेट है, ये यूँ कह लीजिए कि दिस इज द सर्किट डायग्राम विद सेमीकंडक्टर मटेरियल। नाउ VH किसके बराबर होगी, कि उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन के लिए सेम हमने कंसीडर कर लिया, टी आपके पास थिकनेस है। नाउ तो VH इज इक्वल टू EH मल्टीप्लाइड बाई में टी हो जाएगा। EH की वैल्यू हमने निकाली थी RH की टर्म में, तो उसकी जगह हम पुट कर देंगे RH JX BZ मल्टीप्लाइड बाई में टी। करंट डेंसिटी क्या होती है, J इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई में A। आई क्या होता है आपके पास करंट फ्लो, और ए क्या होता है आपके पास एरिया। एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाई में थिकनेस हम लिख सकते हैं। तो जी एक्स इज इक्वल टू आई एक्स डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई में टी। बी आपके पास क्या, सैंपल की विड्थ है। नाउ इन वैल्यूज को हमने वी एच के टर्म में पुट कर देना, तो आपके पास टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो टर्म क्या बचेगी, वी एच इज इक्वल टू आर एच हाल कोफिशिएंट, करंट फ्लो इन एक्स डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाई में आपके पास जो विड्थ ऑफ सैंपल होगी। नाउ यहाँ से आर एच की वैल्यू निकालनी है, तो इन फैक्टर्स को थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे, तो आर एच किसके बराबर आ जाएगा, आर एच इज इक्वल टू वी एच मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइडेड बाई में आई एक्स मल्टीप्लाइड बाई में बी जेड। तो यहाँ से हम वी एच को हम वोल्टमीटर से मेजर कर लेंगे, स्पेसिमेन विड्थ ऑफ स्पेसिमेन, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड करंट एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नोन, तो हम क्या कर लेंगे, आर एच की वैल्यू को हम फाइंड आउट यहाँ पर कर लेंगे। नाउ ये एप्लीकेशन कल भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। हम सेमीकंडक्टर को फाइंड आउट कर सकते, पी टाइप का, एन टाइप का। हम आर एच की वैल्यू को के बेसिस पे हम मटेरियल का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर है, मेटल है, या वो इंसुलेटर। आर एच की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज होगी तो आपके पास सेमीकंडक्टर होगा, स्मॉल होगी तो मेटल बन जाएगा, और इंसुलेटर के केस में ये आर एच की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। कैरियर कंसंट्रेशन हम निकाल सकते हैं, एन टाइप होगा तो 1 डिवाइडेड बाई चार्ज मल्टीप्लाइड बाई आर एच हो जाएगा, और चार्ज इनका नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन जनरली हम बोलेंगे, और होल की कंसंट्रेशन निकालनी तो हम P बराबर P इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ई आर एच हम लिख देंगे। और कैरियर मोबिलिटी भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, जो हमने अभी स्टडी किया। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही करेंगे।